लेके सभी सीटों विधानसभा सीटों के हालात पर। तो सबसे पहले एक विधानसभा सीट के जिला शिवहर की बात करें तो यहाँ से जदयू प्रत्याशी डॉक्टर श्वेता गुप्ता का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इसके पीछे के कारणों की अगर बात करें तो बसपा प्रत्याशी सरफुद्दीन आलम के कारण राजद की हार यहाँ देखी जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि मुस्लिम वोटों के बंटवारे के बाद राजद की स्थिति यहाँ कमज़ोर हुई है, जिस कारण जदयू के प्रत्याशी श्वेता गुप्ता विधानसभा पहुँचती नजर आ रही हैं। अब बात करते हैं सीतामढ़ी जिले के सुरनी सैदपुर विधानसभा क्षेत्र की। तो वहाँ से भी जदयू का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। वहाँ से चंदन यादव प्रत्याशी हैं राजद के, जिस वजह से ऐसा वहाँ बताया जा रहा है कि वहाँ कमज़ोर कैंडिडेट और राजद के और भी जो दावेदार थे उनके भीतराघात के कारण वहाँ से भी जदयू का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तीसरे विधानसभा सीट अब हम बात कर रहे हैं बथनाहा का, जहां से भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर थी, जहां से बथनाहा से दोबारा अनिल राम विधायक बनते नजर आ रहे हैं और वहां भी कमज़ोर प्रत्याशी के कारण कांग्रेस के द्वारा कमज़ोर प्रत्याशी दिए जाने की बात सामने आ रही है। चौथे विधानसभा सीट की बात करें तो हम बात करने जा रहे हैं परिहार की। परिहार में कांटे की टक्कर है। ऋतु जायसवाल ने पूरे लड़ाई को रोचक बना दिया है, चूँकि ऋतु जायसवाल निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वहां से खड़ी है और पिछले बार आपको बता दें कि महज 1500 वोटों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। और इस बार राजद के कद्दावर नेता और राजद के प्रदेश अध्यक्ष रहे डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे की बहू राजद की उम्मीदवार हैं डॉक्टर स्मिता पूर्वे, और दूसरी तरफ हैं 3 बार के विधायक, यानी एक बार उनके पति विधायक रह चुके हैं, 2 बार भाजपा से विधायक रही गायत्री देवी चौथी बार जीतती नजर आ रही हैं। लेकिन वहां का फैसला अभी जल्दबाजी होगा कहना, क्योंकि अगर मगर की स्थिति में वहां त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। लेकिन एज देने की बात होगी तो वहां से भाजपा को एज दिया जा सकता है। 5वीं सीट हम रीगा की बात करें तो रीगा में कांटे की टक्कर के बावजूद एज कांग्रेस के प्रत्याशी अमित कुमार टुन्ना व्यक्तिगत तौर पे वहाँ पार्टी कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं लोग। वहाँ कुछ जगह ऐसा भी देखा गया जो भाजपा से जुड़े लोग भी भाजपा के कैडर वोटर की भी अगर बात करें तो कई जगह ये बोलते देखा गया कि केंद्र में भले ही मोदी जी रहे हैं, इस रीगा सीट पर हम अमित कुमार टुन्ना के लिए खड़े हैं। तो हालांकि एक बात और कहना दिलचस्प होगा कि वहाँ महिला वोटर फैक्टर है और रीगा से महिला वोटरों की संख्या अधिक रही है और काफ़ी तादाद में उन्होंने मतदान किया है। इसलिए ये भी कहना जल्दबाजी होगा। वहाँ से भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर बाहरी उम्मीदवार बताया जा रहा था वहाँ के लोगों के द्वारा बैद्यनाथ प्रसाद को, लेकिन सामने से अमित कुमार टुन्ना जो वहाँ के स्थानीय हैं। और अगर बात करें दोनों के मुकाबले की बात तो एज देने की बात कहें तो हम लोग सीधे तौर पर कांग्रेस को एज दिया जा सकता है। वहाँ कांटे की लड़ाई है, एज देने की बात होगी तो कांग्रेस को दिया जा सकता है। अब बात करते हैं बेलसंड की। बेलसंड विधानसभा से लोजपा के उम्मीदवार लोजपा रामविलास के उम्मीदवार अमित रानो जो कि मुजफ्फरपुर के हैं और वहाँ भी चतुष्कोणीय मुकाबला रहा। वहाँ भी नाराज विधायक जो जदयू के पूर्व में रह चुके हैं, जदयू के प्रदेश महासचिव राणा रणधीर सिंह बसपा से आकर खड़े हो गए और जनसुराज से अपर्णा सिंह है और राजद से वहाँ के सिटिंग विधायक संजय गुप्ता हैं। तो हालांकि चतुष्कोणीय मुकाबला देखा जा रहा है, लेकिन आज की जो स्थिति थी वह चतुष्कोणीय नहीं रह गया। इससे पहले कल रात तक चतुष्कोणीय जो दिख रहा था, आज आमने सामने की लड़ाई हो गई है और वहां से सीधी टक्कर लोजपा रामविलास के अमित रानो और संजय गुप्ता जो सिटिंग विधायक है उनके साथ हो गई। हालांकि वहाँ एज देने की बात है तो एज दिया जा सकता है लोजपा आड़ को। अब हम बात करते हैं बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र की। तो वहाँ से राजद के विधायक रहे हैं, निवर्तमान विधायक राजद के मुकेश यादव हैं और उनके सामने हैं नए प्रत्याशी जो पूर्व एमएलसी हैं जदयू के। वो इस बार आरएलएम की पार्टी से, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से उम्मीदवार बनाए गए हैं, रामेश्वर महतो।
और तीसरे प्रत्याशी वहाँ से हैं आज़म हुसैन अनवर, जो कि अनवारुल हक के बेटे हैं। और अगर मगर की स्थिति में वहाँ का रिजल्ट रुका हुआ है। वहाँ बताया जा रहा है कि अगर मुस्लिम मतदाता आज़म हुसैन अनवर के साथ आते हैं तो मुकेश यादव की जीत मुश्किल होगी। अगर आज़म हुसैन अनवर वोट नहीं काट पाते हैं मुसलमानों का, तो फिर एक बार मुकेश यादव फिर से विधानसभा पहुंचते दिख रहे हैं। और अब बात करते हैं सुरसन से। सुरसन से अबू दोजाना है राजद के उम्मीदवार, लगातार तीसरी बार, और जहाँ पिछली बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था दिलीप राय से जदयू के टिकट से, लेकिन इस बार जदयू ने प्रत्याशी बदल दिया है। नागेंद्र राउत है जो प्रोफेसर हैं लेकिन जमीनी कार्यकर्ता हैं, तो वहाँ कांटी की लड़ाई है, लेकिन एज देने की बात होगी तो जदयू को वहाँ से एज दिया जा सकता है। आखिरी में हम सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे। सीतामढ़ी में सुनील कुमार पिंटू जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, और सामने सुनील कुमार कुशवाहा नाम है, दोनों का नाम सुनील कुमार ही है, और दोनों की आमने सामने की लड़ाई है, कांटे की टक्कर है। वहाँ एज देना भी थोड़ा जल्दबाजी कहा जा सकता है, लेकिन कांटे की टक्कर आखिरी समय में कुछ वीडियो जो AI वीडियो बताया जा रहा था कि वायरल हुआ, जिस कारण उन्हें मतलब कार्यकर्ताओं में काफ़ी ये दिखा सीतामढ़ी में। तो एज देने की बात होगी तो वहाँ कहना जल्दबाजी होगी, कांटे का मुकाबला है। केशव आनंद, बिहार तक।